चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं व्रत तोड़ती हैं, जहां परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो दीर्घायु और जो निसंतान है वो संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर धूमधाम से लोक आस्था का ये पर्व, जिसे महापर्व कहा जाता है, छठ पूजा में पूजा अर्चना की गई, धूमधाम से मनाया गया। देखिए 4 दिन तक ये छठ का पर्व चलता है। 17 से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दूसरे दिन खरना किया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन जो डूबते हुए सूर्य है उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन यानी कि आज सुबह सुबह तमाम जो व्रतीधारी थे उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की वो तमाम तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि लोक आस्था का पर्व, जहां पर जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। और ये तमाम जो घाट है वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है। लोगों में उत्साह, उमंग और उसके साथ जोश और एक अपनी पर्व के प्रति आस्था, लगन साफ तौर पर देखने को मिलती है। सूर्य भगवान और साथ ही साथ उनकी बहन के लिए ये पर्व मनाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, एक संध्या और उसके साथ ही एक उषा, जो दोनों पत्नियों को उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और माना जाता है कि प्रकृति का सम्मान करने के लिए और उसके साथ ही उसका आदर करने के लिए, और प्रकृति ने जो हमें इतना खूबसूरत संसार दिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ये छठ पर्व मनाया जाता है। उसके साथ ही तमाम ऐसी मनोकामना होती है जिसे पूरा करने के लिए ये व्रत किया जाता है। और 36 घंटे लगातार निर्जला व्रत रखती है व्रतधारी। और उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य देकर फिर उसके बाद भोजन या स्वल्पाहार ग्रहण करती है। तो आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी थी 17 नवंबर से और आज समापन होने जा रहा है। चौथा दिन है, 20 नवंबर है, जहां पर तमाम जो व्रतधारी थे वो घाट पर पहुंचे, नदियों के किनारे पहुंचे और वहां पर डूबते हुए सूर्य को तो कल अर्घ्य दिया ही, लेकिन आज उगते हुए सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दिया गया। तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की गई थी। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो नदी और घाटों पर ये भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तो चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में लखनऊ से विभांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विभांशु, आज आखिरी दिन और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अगर हम बात करें लखनऊ की तो कैसा माहौल देखने को मिला आस्था के इस महापर्व में? बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आज अगर बात की जाए तो भोर में ही लोगों का जो घाट पर जाके पूजा अर्चना करने का प्रक्रिया है वो उसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। और बात की जाए तो आज अनुपमा इस छठ महापर्व का आखिरी दिन था, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर और जो तमाम व्रती महिलाएं थी, पुरुष थे, वो अपने 4 दिनों का जो उपवास था उसको आज समाप्त करेंगी और आज पारण करेंगी। आपको बताया कि 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ महापर्व कहीं ना कहीं नहाए खाए और खरना, उसके ठीक बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, उसके बाद आज चौथा दिन यानी कि डूबते हुए माफ करिएगा उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने अपने व्रत को संपन्न किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां भारत उपमहाद्वीप में इस त्योहार को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाता है, राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में साफ तौर से आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं अपनी आस्था को लेकर, अपने श्रद्धा को लेकर। और छठी मैया के समक्ष अगर बात की जाए तो लक्ष्मण मेला मैदान में बेहद व्यवस्था की गई थी, जहां लोक संगीत भी देखने को मिली। खास तौर से भोजपुरी समाज इस त्योहार को बहुत ही हर्ष के साथ मनाता है, क्योंकि ये त्योहार निर्जला होता है 36 घंटे का। और 36 घंटे के दौरान अगर बात की जाए तो महिलाएं अपने बिस्तर पे नहीं सोती है, पुआल पर जो फसल के जो अवशेष होते हैं उस पर कहीं ना कहीं मानता है कि सोती है और अपने पति और पुत्र के लिए व्रत रखती है। तो आपने देखा कि लखनऊ के साथ साथ आज भारत उपमहाद्वीप में इस त्योहार को कहीं ना कहीं हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। और अगर बात की जाए तो लक्ष्मण मेला मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे। वो घाट पर पहुंचकर तमाम
एवं श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे और जहां उन्होंने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस लोक कहीं ना कहीं इस लोक त्योहार की वजह से सबको जोड़ के रखा है। क्योंकि बात करें तो भारत हो या भारत उपमहाद्वीप हो या उत्तर प्रदेश, बिहार और छठ मानने वाले जहां भी लोग रहते हैं, लोग बड़े ही हर्ष के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अनुपमा, बिल्कुल विभांशु, तो समझा जा सकता है कि लोक आस्था का ये महापर्व जोश के साथ में ये महापर्व मनाया गया, लेकिन प्रशासन की बात करें तो किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्योंकि हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग थे जो श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम जो घाट है नदी किनारे नजर आई थी। ऐसे में प्रशासन किस प्रकार से सजग नजर आया इस महापर्व को लेकर? अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए अनुपमा, तो गोमती नदी के तट के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान स्थित है। ऐसे में वह बड़ी नदी है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रखा गया था कि कोई भी श्रद्धालु अगर अर्घ देने में किसी तरह की अनैतिक अनहोनी होती है तो जल्द से जल्द राहत बचाव किया जा सके। साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए, जो यूपी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लखनऊ कमिश्नरेट है, वो मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे की निगाहें बनाए हुए थे। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एलआईयू को पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात किया गया था, किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। और बात की जाए तो तमाम थानों की पुलिस को भी बुलाया गया था और एडीसी के और डीसीपी लेवल के अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। जी, तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ पर्व को, जहां पर भगवान सूर्य और भगवान की दो पत्नियां उषा और संध्या और उसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन षष्ठी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोक आस्था का ये पर्व धूमधाम से देश भर में मनाया गया है।